22 जनवरी को सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार 18 जनवरी को बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को आधे दिन के लिए सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारी जन भावनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। चौथे समन पर पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए समन पर पेश नहीं हुए। अब मीडिया को प्रतिक्रिया दी है। सीएम केजरीवाल ने समन को अवैध और गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि 2 साल से इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन उन्हें जांच में कुछ हासिल नहीं हुआ है। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह लोकसभा चुनाव से पहले मुझे गिरफ्तार कर चुनाव प्रचार से दूर करना चाहती है। संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर चलवाई गोली। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन का समय बेहद करीब आ चुका है और वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बयानबाजी भी हो रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में कार सेवकों पर चली गोलियों को लेकर भी बयान सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव की भी प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई है। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि संविधान की रक्षा करने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाई गई है। महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू मेरी नजर में नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने धर्म और राजनीति को लेकर गुरुवार 18 जनवरी को बड़ा बयान दिया। मनोज झा ने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू मेरी नजर में नहीं है। जिस व्यक्ति को गोली लगी लेकिन फिर भी वे हे राम कहते हुए दुनिया से विदा हुए, उन्होंने कभी राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं किया। जन आभार यात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार 17 जनवरी को इंदौर दौरे पर थे। इंदौर में सीएम ने बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक रोड शो किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ चाय भी पी। रोड शो के दौरान इंदौर के राजवाड़ा पर राम मंदिर की प्रतिक्रिया भी बनाई गई थी, जिसे सीएम ने गौर से देखा। करीब 2.5 घंटे के रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों ने सीएम मोहन यादव पर फूल बरसाए। आचार्य शंकर की जन्मभूमि पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। अयोध्या राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इनकार कर दिया है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को केरल स्थित आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि कालड़ी पहुंचे। कालड़ी में शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि आया हूँ। यहीं उन्होंने जन्म लिया था और यहीं से वह गुरु की खोज में पदयात्रा कर ओंकारेश्वर की ओर निकले थे। आचार्य शंकर के कारण ही आज भारत सांस्कृतिक रूप से एक है। अशोक गहलोत के फैसलों की अब होगी जांच। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दरअसल गुरुवार 18 जनवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले ने राजस्थान की राजनीति का पारा हाई कर दिया है। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि पूर्व सरकार कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार जो की है ने बीते 6 महीनों में जो भी फैसले लिए उनकी जांच की जाएगी। इसके लिए समिति का भी गठन होगा, जो 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी। प्रताप सिंह बाजवा का मुख्यमंत्री मान पर निशाना। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं भगवंत मान से पूछना चाहता हूं कि आप हमेशा सीएम नहीं बने रहने वाले हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम सरकार की कमियों के बारे में बोलने से बचेंगे तो आप गलत हैं। हम कभी किसी चीज से नहीं डरे। अब समय आ गया है कि आप अपने दफ्तरों से डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह उनकी विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है। सूरज चौहान की गिरफ्तारी पर बोले आदित्य ठाकरे। कोरोना महामारी के दौरान मुंबई नगर निगम में कथित खिचड़ी घोटाला मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता और सचिव सूरज चौहान की ईडी द्वारा गिरफ्तारी किए के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत का पारा चढ़ गया है। सूरज चौहान की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने जांच एजेंसी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ईडी कर रही अपना काम, सीएम भी कानून से ऊपर नहीं।
झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि ईडी अपना काम कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन को भी अपना जवाब देना है। इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने का कोई फैसला ही नहीं उठता है। सीएम भी कानून से ऊपर नहीं है। राज्यपाल ने बुधवार को रांची में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया के एक सवाल पर टिप्पणी की। मीडिया ने उनसे पूछा था कि सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ की वजह से क्या लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकती है। मालदीव तुर्की से क्यों खरीद रहा मिलिट्री ड्रोन्स। भारत और मालदीव के बीच हालिया तनाव के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू एक बार फिर भारत के खिलाफ दिख रहे हैं। मोइज़ू ने तुर्की के साथ ड्रोन को लेकर एक करार दिया है। इस ड्रोन के जरिए मालदीव स्पेशल इकोनॉमिक वाटर इलाके में गश्त करेगा। अब तक भारत और मालदीव एक साथ मिलकर हिंद महासागर के इस इलाके में संयुक्त रूप से गश्त कर रहे थे। मालदीव और तुर्की के बीच यह समझौता तब हुआ है जब मोइज़ू सरकार ने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक देश छोड़ने की मोहलत दी है। पाकिस्तान ने ईरान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान ने ईरान में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने पहले ही इस हमले का इशारा दे दिया था। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था उन्हें भी जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के पंजगुर में ड्रोन और मिसाइल हमला किया था। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर ईरान की ओर से किए गए हवाई हमलों को जायज ठहराते हुए कहा कि जैश उल अदल के ठिकानों पर ईरान के हमले की वजह से पाकिस्तान की सुरक्षा और पुख्ता हो गई है। थाईलैंड की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। थाईलैंड की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की वजह से कम 23 लोगों की मौत हो गई है। यह धमाका राजधानी बैंकॉक से लगभग 60 मील दूर सुफानबुरी प्रांत में हुआ। घटनास्थल पर मौजूद बचाव कर्मियों का कहना है कि कोई भी इंसान जीवित नहीं बचा। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की गई हैं जिसमें घटना के दौरान खाली पड़े धान के खेत में धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। चीन में लगातार दूसरे साल बर्थ रेट में आई कमी। चीन की जनसंख्या में साल 2023 के दौरान भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 सालों से लगातार जनसंख्या घट रही है। जनसंख्या में गिरावट की मुख्य वजह कोविड-19 से हुई मौतें और बर्थ रेट में आई कमी बताई जा रही है। आने वाले समय में इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जन्म दर में गिरावट चीन के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। आतंकियों पर हमले से बौखलाया पाकिस्तान। ईरान की ओर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश अल अदल ने ठिकानों पर हमला किए जाने के बाद इस्लामाबाद ने तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। इसी के साथ पाकिस्तान ने ईरान के राजदूत के अपने यहां से निष्कासित कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने ईरान के हमले को अपने हवाई क्षेत्र का अकारण उल्लंघन करार दिया है। ईरान ने मंगलवार 16 जनवरी को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान की सरकार मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी गई थी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।